हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा सिंह गाठिया एंड इस वीडियो में हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जी LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, बेसिकली आप जानते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है ये बेसिकली हम उन जगहों पर ज़रूरत हमें पड़ती है जहाँ पर हम बेसिकली कोई प्लानिंग करना चाह रहे होते हैं या फिर हम कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं या हम चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, चीज़ों को मैक्सिमाइज मिनिमाइज़ करके देखते हैं ताकि हमें जो है लॉस जो है वो मिनिमम हो और बेनिफिट्स जो है हमारे यानी प्रॉफिट जो है वो हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। यानी कि जब भी हम मैनेजमेंट सेक्टर में जाएँ या प्लानिंग हम किसी भी चीज़ का कर रहे हैं, हमारे बिजनेस का किसी भी तरीके डिसीजन मेकिंग हम कर रहे हो, तो उस केस में हमारे लिए जो LPP है, ठीक है जी, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो है वो हम क्रिएट करके अगर उसको सॉल्व करें तो बेसिकली हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहती है ये। ठीक है, मैथ्स के अंदर ये बड़ा ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर है जी। जहाँ भी मैथ्स अगर आप देखें, मैथ्स का सिलेबस फॉर एग्जांपल अगर आप सेकंड ग्रेड का देखें या आप फर्स्ट ग्रेड मैथ्स का सिलेबस देख रहे हैं या आप मास्टर कैडर मैथ्स के लिए देखें, तो LPP से रिलेटेड वहाँ पर आप देखेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर 2 या 1 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। बड़ा ही ब्यूटीफुल सा शॉर्टकट सा मतलब छोटा सा चैप्टर है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो बेसिकली बिगनर्स है यानी कि जिन्होंने इस चैप्टर को अब तक नहीं पढ़ा है, वैसे तो बेसिकली ग्रेजुएशन में काफ़ी अच्छे से आता है ये, बट फिर भी जिनके लिए भी ये बिल्कुल न्यू है तो वो एकदम से हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं जी LP होती क्या है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा बेसिक सा हम एग्जाम्पल लेकर के स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमें हमारा कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या मान लीजिए हमारी कोई शॉप है। ठीक है जी, इसके अंदर मान लीजिए हम जो है कुछ शर्ट्स बेचना है हमें और कुछ जीन्स बेचनी है। बेचने के लिए हमें कुछ शर्ट्स एंड कुछ जीन्स खरीदनी है। ठीक है जी, और मान लीजिए कि हमने X शर्ट्स ली हैं और जीन्स हमने कितने ली जी Y। ठीक है, और अगर हम देखें इसके अंदर पर पीस का रेट अगर हम देखें तो मान लीजिए 50 रुपीज़ की हमारे पास शर्ट पड़ी है हमें और 300 रुपीज़ की मान लीजिए हमें जीन पड़ती है। ठीक है जी, अब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम इस टाइप से क्रिएट हो जाती है कि हमने अपनी शॉप में रखने के लिए टोटल 200 आइटम्स लेनी है, यानी कि X और Y टोटल मिला करके और 200 आइटम्स या इससे ज़्यादा ही होने, इससे कम होने चाहिए। ठीक है जी, मान लीजिए कि 200 आइटम्स हमने लेनी है बेसिकली। और दूसरी चीज़ कि हमारे पास बजट जो है, बजट हमारा 50,000 का है। ठीक है, तो 50,000 के अंदर हम किस टाइप से इनको एडजस्ट करें कि मैक्सिमम शर्ट्स हमारे पास आ जाए एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स हमारे पास आ जाए। ठीक है, मान लीजिए कि हमने जीन्स बहुत ज़्यादा ले ली, शर्ट्स बहुत कम ले ली, तो हमारे बिजनेस में उस तरह का इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम बेनिफिट के साथ हम कितनी शर्ट्स और कितनी जीन्स जिसमें लगभग 200 पीसेस हमारे हो जाएं 50,000 में हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं हमारे मेथड से, जिसके अंदर हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं कि कैसे इस तरह की चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, चीज़ों को हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें सिंपल सी LP की अगर हम डेफिनेशन देखें तो आप सिंपली लिख भी सकते हैं दैट प्रोग्रामिंग मीन्स सिस्टमैटिक प्लानिंग। ठीक है जी, यानी कि सिस्टमैटिक प्लानिंग जहाँ पर हम कर रहे होंगे, सिस्टमैटिक प्लानिंग। ओके, सिस्टमैटिक प्लानिंग या फिर हम कह सकते हैं जी डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग करनी हो वहाँ पर हम LP बना करके और उसको आराम से इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है जी, या फिर चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करनी है। ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब हम अपना हिसाब किताब बिठा रहे हो। ठीक है जी, किस टाइप का, यानी कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हम करना चाह रहे हैं उनमें कुछ चीज़ों को हमने मैक्सिमाइज़ करना है या मिनिमाइज़ करना है। मैक्सिमाइज़ कैसे जी, मैक्सिमाइज़ करना है हमारे बेनिफिट को यानी कि हमारे प्रॉफिट को, और मिनिमाइज़ करना होता है हमने हमारे लॉस को। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं बेसिकली इसमें होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक LPP है कुछ इस टाइप की, जैसे अभी हमने देखा हमारे पास एक LPP थी कि बेसिकली मान लीजिए इसके अंदर कोई भी जो चीज़ें होती हैं, जो भी कंडीशंस हैं हमारी, ठीक है, जो भी हमारी कंडीशंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। यानी कि कुछ कंडीशंस हमें गिवन होती है कि इतना तो होना ही चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए, इसके अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो होते हैं जी हमारे कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, और एक हमारे पास कोई फंक्शन होता है जिसे हमें ऑप्टिमाइज करना होता है, यानी जिसे हमने जो है मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है जी कुछ इस टाइप का 6x + y। ठीक है जी, मान लीजिए ये हमारा कुछ इस टाइप का फंक्शन है जिसमें हमें कह दे कि आपका मान लीजिए कि ये हमारा 11x + 6y जो है ये हमारा लेस देन 136 होना चाहिए। एक कंडीशन ये है। सेकंड ये है कि 3x + 10y हमारा जो है वो लेस देन 70 होना चाहिए। ठीक है जी,
कोई भी इस तरह की इक्वेशंस है हमारी, ठीक है। और एक चीज़ हमें कह दे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, तो कोई भी हमारी जो प्रॉब्लम है एलपीपी वो कुछ इस फॉर्मेट में आएगी, ठीक है, जिसके 3 हिस्से होते हैं। फर्स्ट हिस्सा हमारा होगा कोई भी हमारा फंक्शन होगा जिसे हमने ऑप्टिमाइज करना होगा, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं जी ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन, ठीक है जी। तो ये हमारा ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन हो जाएगा। जो भी कंडीशंस हमें दे रखी हैं वो हमारी हो जाएंगी जी कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। अब ये सारी कंस्ट्रेंट है, ये भी कंस्ट्रेंट है और ये भी कंस्ट्रेंट है, ठीक है, लेकिन ये तो हमारी स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है, ठीक है जी। इसी से तो मेन स्ट्रक्चर बनेगी, इसी से तो हमें डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। तो ये तो हमारे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है और ये हमारे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है, यानी कि एटलीस्ट हमारे पास जो x और y हैं वो 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। कि हमने देख रहा है कि टोटल हमारे पास शॉप में कुछ इस टाइप की अरेंजमेंट होती है चीज़ों को रखने की, ठीक है जी। ये हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, जिसमें हम देखें कि 11x + 6y यानी 11 शर्ट्स और 6 पैंट्स का जो है वो 136 से लेस देन होना चाहिए जो प्राइस है, ठीक है। 3x यानी 3 शर्ट्स और 10 पैंट्स का प्राइस लेस देन इक्वल टू 70 होना चाहिए, यानी इस टाइप से कोई भी अपने पास कुछ शर्तें हैं जिसके अंदर हमें जो है हमारा डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। तो बेसिकली 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स या 3 टाइप ऑफ चीज़ें फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। सो हम लिखें इसे अगर बेसिकली दैट एज एवरी एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर हम इसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें, इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इट इन्वॉल्व्स 3 पार्ट्स, ठीक है जी। इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं जी? 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हैंड राइटिंग को आप थोड़ा सा इग्नोर करें क्योंकि टच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है लिखने में जी, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट पोर्शन होता है, एक तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा हमारा जिसे हमने ऑप्टिमाइज करना होता है, तो एक तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है हमारा, ठीक है, डायरेक्टली दिया होगा f = मान लीजिए 6x + y, ये गिवन है, ठीक है। सेकेंड हमारा होता है जो हमने देखा कि जी कुछ स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट होंगे, ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट होंगे, बेसिकली डिसीजन मेकिंग इन्हीं के रिगार्डिंग होगी, ठीक है। थर्ड अगर हम देखें, थर्ड होता है हमारा नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, यानी कि x और y के लिए कंडीशन होगी कि भाई ये नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये होते हैं जी जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो सकता है। और ये कुछ स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, यानी कुछ कंडीशंस हमारे पास गिवन होगी, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल देखा था कि भाई ये इतना ही होना चाहिए और ये हमारा जो है इससे लेस देन ही होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए एक और हमें गिवन है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है जी। तो ये बेसिकली ये तो हमारे हो गए स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स, एक हमारे पास फंक्शन होगा और एक हमारे पास नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स होंगे, ठीक है जी। ये होती है जी हमारी एक एलपीपी। तो एलपीपी आप सबको क्लियर है जी। एलपीपी क्या होती है कि कोई भी चीज़ हम ऑप्टिमाइज करें, किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, हमारी प्रॉफिट वगैरह को या लॉस वगैरह को, ठीक है जी। तो उस तरह की चीज़ें जो है हमारी होती है जिसे हम कहते हैं एलपीपी। एलपीपी की बेसिक स्ट्रक्चर हमने देख ली है, अब हम देखते हैं जी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक ब्यूटीफुल सी हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, मेथड्स टू सॉल्व एलपीपी, ठीक है जी। एलपीपी को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं, तो बेसिकली सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जी हमारा ग्राफिकल मेथड, ठीक है। हम जियोग्राफी, ओके, सो ये हमारा है जी ग्राफिकल मेथड, ठीक है जी, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, जिसमें हम ग्राफ बना करके और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। ग्राफिकल मेथड में देखिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं हमारे पास कि हमारे पास एक फंक्शन है जी जिसे हमने मैक्सिमाइज करना है। z हमारा क्या है जी 5x + 3y, ठीक है जी। इससे हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। और जो हमारे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स है वो कुछ इस टाइप से हैं, 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 15 होना चाहिए, 5x + 2y लेस देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए, और जो हमारे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स है वो हमारी कुछ इस टाइप से है, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो हमारा ग्राफिकल मेथड है वो हमें इनको कैसे सॉल्व करने को कहेगा, ठीक है। यानी कि ग्राफिकल मेथड में हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसके एक एक करके इनके स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स को उठाते हैं, ठीक है जी। सो सबसे पहले इसको हम थोड़ा साइड में ले जाते हैं जी,
ओके यहाँ पर। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। ये हमारा इन दोनों को हमने उठाना है जो हमारे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको एक लाइन के फॉर्मेट में, देखिए हमें पता है कि एक जो है सिंपल एक लीनियर इक्वेशन की तरह है, ठीक है जी, इनइक्वालिटी है बेसिकली, लेकिन अगर हम इसे इक्वल माने, ठीक है, हम यहाँ पर इसको इक्वल मानेंगे एक बार के लिए, ठीक है। जब हम ग्राफ में करेंगे तब हम इसके साइन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन की तरह इसको ले रहे हैं और इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं ताकि हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर पाएं। इसके लिए हम जानते हैं जी बेसिकली हम x और y को 0 पुट करके देखेंगे, ठीक है। जब हमने x को 0 रखा, ठीक है, हमने x को 0 रखा तो आपको पता है कि 5y इक्वल्स टू 15 आएगा और y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। तो जैसे ही हमने 0 रखा y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, ठीक है जी। तो इसमें आपको बेसिकली करना क्या होता है जी, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3। अब हम रख रहे हैं जी y को 0, जैसे ही हमने y को 0 रखा, y 0 हो गया तो x की वैल्यू आपको पता है जी यहाँ से क्या आ जाएगी जी, 5 आ जाएगी, क्योंकि 3x इक्वल टू 15 होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इस इक्वेशन को इस जो है लाइन को ड्रॉ करेंगे ग्राफ में। पहले हमने सिर्फ इसको सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है जी। सेकेंड हमारे पास जो है ये है जी 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब इसमें सेम, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना आपको आता ही है जी, ठीक है जी। तो ये x एंड y, अब इसमें भी हम x को 0 रखेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ में ये x एक्सिस को और y एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर ये हो गया तो इन दोनों को मिलाएंगे, हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ पर जहाँ ये x एक्सिस को टच करता है वहाँ पर हमें पता है y इक्वल्स टू 0 होगा। जैसे ही हम y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और y एक्सिस पे जहाँ पे टच करता है वहाँ पे x इक्वल्स टू 0 होगा, हमें पता है। तो x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y कितने पर टच करेगा वो चीज़ हमें मिल जा रही है जी, ठीक है, वो हमने कर लिया। यानी x और y की वैल्यू हम 0 पुट करके और बेसिकली ये देखेंगे कि एक्सिस को ये लाइन कहाँ पर टच कर रही है, ठीक है। जैसे ही हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5, और जैसे ही हमने y की वैल्यू 0 रखी x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2, ठीक है जी। चलिए, तो ये तो हमारे पास आ गया। अब हम इन लाइंस को ड्रॉ करते हैं, फिर हम लेस देन ग्रेटर देन इन साइंस के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इसको हम साइज में काफ़ी कम कर लेते हैं जी, ठीक है, ये आपको इजीली क्लियर होगा। यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं जी हमारी एक इमेज, जिसके अंदर हम लेते हैं जी हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पर लगा लिया है और अब हम इसका ग्राफ इजीली यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए, ओके, सो देखते हैं जी पहले, और ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं। पहली लाइन हमारी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसमें पॉइंट हमारा क्या बनेगा जी, पहला 0,3, तो x का 0 एंड y का 3, तो ये हमारा पॉइंट हो गया जी ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ये, ठीक है जी। इसको हम कुछ इस टाइप से दिखा देते हैं, ये हमारा पॉइंट हो गया ये, ठीक है। साइज इसका थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं जी, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ये, ठीक है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा x का 5 एंड y का 0, तो x का 5 एंड y का 0, ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। सो देखिए सिंपली हमने अब इस लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं जी 3 से होकर, और ये जा रही है जी यहाँ से, ठीक है। और ये लाइन है हमारी L1, ठीक है जी। एक बार हम L1 दे देते हैं। अब इसके एरिया को हम बाद में डैशन करेंगे, ठीक है जी। एरिया को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, शो करेंगे। उससे पहले हम हमारी सेकंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारी सेकंड लाइन है जी, ठीक है। सो हमारी सेकंड लाइन क्या कहती है जी, सेकंड लाइन हमारी है कुछ इस टाइप से कि x का 0 एंड y का 5, ठीक है जी। x का 0 है एंड y का 5 है। इसको हम दूसरे कलर से दिखाते हैं जी, ब्लू कलर से, ओके। तो x का 5 है, सॉरी x 0 एंड y 5, तो ये हमारा पॉइंट हो गया जी ये वाला, ठीक है। एंड सेकंड हमारा है जी 2,0, तो ये हमारा पॉइंट हो गया ये। इसे भी हम जो है मिला लेते हैं जी, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्योंकि तो ये लाइन हो जाएगी हमारी कुछ इस टाइप से, ठीक है जी। तो अब देखिए बेसिकली एक ये पॉइंट यहाँ पर जो है इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा आ रहा है, ठीक है जी। अब देखिए सिंपली क्या है यहाँ पर, देखिए ये क्या कहता है कि जो भी आपकी इक्वेशन है ये लेस देन 15 है, यानी कि हमें इससे कम वाला, यानी कि जब भी हमारे पास ये होता है, अब इसके अंदर आप देखिए कि जब भी हमारे पास हमें एरिया जो है डैश डैश करके रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है, हाईलाइट करना होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं कि यहाँ पर x और y की वैल्यू 0 पुट करके हम देखते हैं जी, ठीक है। तो 0 + 0 ये हो जाएगा हमारा 15 से लेस है, ठीक है। तो ये ट्रू आ गया, ट्रू आ गया, इसका मतलब जो हमारा ओरिजिन है वो इससे कम ही होगा, यानी कि ओरिजिन जो है वो इसके नीचे आएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा एरिया जो है वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है जी। ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया हमने ले लिया, यानी कि इससे लाइन से ओरिजिन के साइड वाला एरिया सारा, ठीक है जी। तो ये हमने इसमें हाईलाइट कर लिया है,
ठीक है जी। अब हम देखते हैं लाइन 2 के लिए। तो इसके लिए हम कर लेते हैं वही सेम ब्लू कलर कर लेते हैं, ठीक है जी। अब देखिए दूसरी लाइन के लिए हम देखते हैं, यहाँ पर भी हम 0,0 रखेंगे तो इससे भी कम वाला एरिया होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम ये वाला एरिया ले लेंगे कि ये भी जो है ओरिजिन के साइड वाला एरिया ही देगा हमारा, ठीक है जी। तो ये पूरा एरिया हमने जो है इसका ले लिया है, ठीक है जी। जैसे ही आप देखेंगे यानी कि इस लाइन के भी इधर का एरिया है और इस लाइन के भी इधर का एरिया जो कि ओरिजिन वाली साइड में है, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली अगर आप देखेंगे कि हमारे पास दोनों का कॉमन सेक्टर जो है वो कौन सा मिल रहा है जी, दोनों का कॉमन सेक्टर आप देखेंगे, थोड़ा सा हम इसको जूम इन कर लेते हैं जी, ठीक है। अगर आप ग्राफ में देखना चाहेंगे और कलर हम लेते हैं, कलर कुछ इस टाइप का लेते हैं जी जो दिखाई दे, ओके ऑरेंज कलर हम ले लेते हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ ये वाला एरिया है जो कि हमारा क्या आ रहा है जी, कॉमन आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर आप देखेंगे ये कुछ इस टाइप का एरिया हमारे पास आ चुका है, ठीक है जी। अब इसमें देखेंगे ये वाला पॉइंट हमारा O है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमारा A है, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट हमारा B है और ये वाला पॉइंट हमारा जो है वो C पॉइंट है, ठीक है जी। 4 पॉइंट्स हमारे आ चुके हैं जो कि हमारा क्या है जी, इनका कॉमन एरिया है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है जी। तो हमारे पास कुछ ये एरिया आ चुका है जो कि इन दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट है, ठीक है जी। अब देखिए सिंपली अब हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं जी, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, जो हमारा C पॉइंट है, C पॉइंट हमारा क्या है 2,0, ठीक है। C पॉइंट हमारा क्या है 2,0, ठीक है जी। जो हमारा A पॉइंट है ये है हमारा 0,3, ठीक है। और ये जो हमारा ओरिजिन है ये है हमारा 0,0। अब हमें B पॉइंट निकालना है। B पॉइंट क्या है जी, दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है। इस टाइप से दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है हमारे B पॉइंट पर, ठीक है। तो B पॉइंट को हम कैसे निकालेंगे, दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है, यानी कि ये जो पॉइंट है B ये दोनों लाइंस की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके और यहाँ से हम वैल्यूज निकालेंगे किसकी, हमारे जो B पॉइंट है हमारा उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये हम एरिया एक बार क्लीन कर लेते हैं पूरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंपली एक इक्वेशन हमारे पास है जी, कौन सी इक्वेशन है हमारे पास 3x + 5y = 15, ठीक है। एक हमारे पास है जी 5x + 2y = 10। किसी भी एक से हम x की वैल्यू जब दूसरे में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सेम ही पॉइंट है जो दोनों को क्या करते हैं जी, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लेकर चलते हैं एक बार। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 5y = आएगा हमारा 15 - 3x, ठीक है जी। और अगर हम यहाँ से 5 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से सीधा y जो है हमारे पास क्या आ जाएगा जी, अपॉन में 5। तो 15 - 3x अपॉन 5 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ से और इस हमारी सेकेंड इक्वेशन में जैसे ही पुट कर देंगे तो हमारे पास, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जी 20/19, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी 20/19। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45/19, ठीक है जी। आप सॉल्व करें, यहाँ से y की वैल्यू जैसे आप रखेंगे, देखिए थोड़ा सा हम सॉल्व करके देख लेते हैं इसको कि कैसे ये हमारा B पॉइंट आया है। जैसे ही आप इसमें पुट करेंगे तो ये 5x + 2 × y की वैल्यू ये हो गई हमारी 15 - 3x/5, ठीक है, = 10, ठीक है। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है जी। और यहाँ से ये गायब हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे तो बेसिकली हमारे पास यहाँ से, क्योंकि ये सारी इक्वेशन x में है तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20/19। अब x की वैल्यू जब आप y में यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी 45/19, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ से हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज आई हैं जी इस ग्राफ से, ठीक है। 4 वैल्यूज आई हैं इस ग्राफ से। एक तो हमारे पास पॉइंट है जी ओके, सो देखिएगा यहाँ से हमारे पास एक ओरिजिन आया है, एक A पॉइंट, एक B पॉइंट और एक C पॉइंट, ठीक है। जो हमारा एरिया है, ठीक है जी, और जो हमारा रीजन है, सॉल्यूशन जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। जो हमारा रीजन है पूरा, ठीक है, यानी जो हमारा एरिया है इस टाइप से, रीजन यानी कि क्षेत्रफल जो है, रीजन एरिया, ठीक है। तो ये जो आया है कॉमन दोनों लाइंस का, तो उसके अंदर बेसिकली, क्योंकि हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है
कि बेसिकली यहाँ पर जो हमारे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स है वो भी हमें कह रहे थे कि x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, इसलिए हमने नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि x और y बोथ हमारे पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए यहाँ पर ये जो है ये बाउंडेशन भी हमारे पास थी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ यही रीजन आया था, ठीक है। अब देखिए इस रीजन में 0,0 ये पॉइंट है, a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं जी 0,3, b की कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2,0 और c के कोऑर्डिनेट्स c के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 2,0, ठीक है जी। c के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2,0 और जो b है, b हमने अभी अभी हमारा फाइंड आउट किया जी, x हमारा है 20/19 और y हमारा आ चुका है 45/19, ठीक है। अब हमारे पास ये 4 सॉल्यूशंस आए हैं जो बेसिकली इन सारे कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमने तो हमारा जो z फंक्शन है, ठीक है, उसे ऑप्टिमाइज करना है। तो जैसे ही हमारे पास ये सॉल्यूशन आ चुका है तो z हमारे पास क्या था जी, हमारा था 5x + 3y, ठीक है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करके देखेंगे, ठीक है। z को हमने ऑप्टिमाइज करना है तो हम इसके अंदर ये वाली सभी वैल्यूज जो है वो पुट करके देखेंगे, ठीक है जी। जैसे ही हम पुट करके देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये z की वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करके देखते हैं और इसको एक टेबल के फॉर्मेट में कर लेते हैं, ठीक है जी। एक टेबल के फॉर्मेट में कर लेते हैं कि कैसे हमने ये सारी वैल्यूज x और y की वैल्यूज हमने अगर इस z में रखते हैं तो बेसिकली क्या क्या हमारे पास आंसर्स आते हैं, ठीक है जी। देखिए सिंपली हम यहाँ पर x और y की वैल्यूज z में रख के देखते हैं, z इक्वल्स टू 5 × 0 + 3 × 0, तो ये हमारे पास तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है जी, z की वैल्यूज। अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 × 0 + 3 × 3, क्योंकि x और y की जैसे ही हम वैल्यूज रखते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है जी, ये हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है जी। अब c में और रख लेते हैं एक बार, पहले c में रखेंगे तो 5 × 2 एंड +3 × 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। एंड यहाँ पर हम रखें x की वैल्यूज तो z इक्वल्स टू 5 × ये हो जाएगा जी 20/19, ठीक है, +3 × ये हो जाएगा 45/19, ठीक है। तो आप जैसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 235/19, ठीक है। तो आप जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है जी, यही वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम आ रही है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये वैल्यू 10 से तो ग्रेटर है, ठीक है। क्योंकि अगर आप डिवाइड करके देखेंगे 235 को 19 से, क्योंकि 19 10 जब 190 होता है, ठीक है, तो 190 से तो बड़ा ही है कौन सा 235, तो ये बेसिकली 10 से तो ग्रेटर ही होगा, तो सबसे ग्रेटर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमारी यही है। अगर मिनिमम वैल्यू होती तो ये हमारी ये होती, ठीक है जी। तो फंक्शन हमारा, तो सोल्यूशन हमारा सिंपली क्या आ गया, सोल्यूशन हमारा आ गया जी 20/19, 45/19, ये हमारे मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर हमारा मैक्सिमम है क्या जी, हमारा जो फंक्शन है z, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप से हमारे सॉल्यूशंस निकलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से पूरा का पूरा वापस से देख लेते हैं जी, ठीक है। ये हमारे पास जो है हमारी इक्वेशंस थी, ठीक है, हमारी LPP हमारे पास थी, जिसके अंदर हमारे पास एक हमारा ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन था, ठीक है, और 2 हमारे पास कंस्ट्रेंट्स थे और 2 हमारे पास नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स थे। इससे हमने लाइंस ड्रॉ की और ये हमारे पास बेसिकली हमारे एक्सेस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेस, यानी कि हमारे पास सिर्फ हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो हमें लेना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। जैसे ही हमने दोनों लाइंस को सॉल्व किया तो हमने इस टाइप से टेबल बना ली ताकि हम लाइंस को ईजिली ड्रॉ कर पाएँ, ठीक है। और जैसे ही हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है जी, जैसे ही हमने यहाँ पर ड्रॉ किया तो आप देख सकते हैं सिंपली कि यहाँ पर बेसिक सा हमारा ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गए, सारे के सारे ये हमारे पॉइंट्स आ चुके हैं जी। बाकी सारा एरिया हम जो है क्लीन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आया। जैसे ही ये सॉल्यूशन आया तो हमने सारे के सारे चारों के चारों पॉइंट्स निकाल लिए और चारों के चारों पॉइंट्स के लिए हमने z हमारा रख के देखा। z हमारा जो है वो एक किसी पॉइंट पर मिनिमम आएगा और एक किसी पॉइंट पर मैक्सिमम आएगा, ठीक है जी। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम, तो इस टाइप से हमारी LPP जो है वो सॉल्व होती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करने के लिए चलेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं वो हमें देखनी होंगी, ठीक है जी। सबसे पहले देखिएगा, कुछ चीज़ें हम कर लेते हैं जी इससे रिलेटेड। सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे एक तो हमें साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, इसे हम थोड़ा सा कम करते हैं जी। तो बेसिकली देखिए, एक हमारे पास होता है सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो सिंपली हमें जानने की ज़रूरत है कि सॉल्यूशन हमारा क्या होता है। देखिए, हमने यहाँ पर जब हमारा सॉल्यूशन किया था कि एक हमारी लाइन थी, ये लाइन हमें ये एरिया दे रही थी, ठीक है। दूसरी लाइन हमारी आई, मान लीजिए ये वाली लाइन आ गई, ठीक है। ये वाली लाइन हमें ये वाला एरिया दे रही थी, ठीक है। तो जितने भी कोई भी एक कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, कोई भी एक कंस्ट्रेंट, जैसे अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिकली सारा होगा, ये वाला भी सॉल्यूशन होगा, ठीक है जी,
और ये वाला भी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करके चल रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन वो होता है जो कोई भी हमारा जो है कंस्ट्रेंट है उसको फॉलो करे तो वो सॉल्यूशन ही होगा, ठीक है। लेकिन कॉमन सभी कंस्ट्रेंट्स का कॉमन जो होगा वो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि सारा एरिया जितना भी आया है सारी इक्वेशंस को यूज करके, सारे कंस्ट्रेंट्स को यूज करके, और सारा का सारा ही हमारे पास सॉल्यूशन है। बट पर्टिकुलर वो एरिया जो सभी का कॉमन आया है, ठीक है, सभी का जो कॉमन एरिया आया है, ठीक है जी, वो वाला एरिया हमारा होता है जी हमारे फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन और फिजिबल सॉल्यूशन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जी जानना। तो हम देख लेते हैं जी फिजिबल और हमारा क्या है हमारे पास बेसिकली जो सिंपल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अ सॉल्यूशन टू अ एलपी यानी लीनियर प्रोग्राम का जो सॉल्यूशन होता है, दैट इज अ सेटिंग ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल की जो सेटिंग होती है वही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप सिंपली इसको लिख सकते हैं जी हिंट के तौर में कि जो किसी भी कंस्ट्रेंट को फॉलो कर जाए, ठीक है जी। जरूरी नहीं है कि सारे कंस्ट्रेंट को फॉलो करने वाला कॉमन रीजन, बल्कि जो किसी भी कंस्ट्रेंट को फॉलो कर जाए, किसी एक को भी, ठीक है जी, किसी भी एक कंस्ट्रेंट को फॉलो करे तो वो हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है जी। सिंपली वो हमारा सॉल्यूशन हो गया, यानी जितना भी आपका शेडेड रीजन है, ठीक है, कंप्लीट शेडेड रीजन, ठीक है जी, कंप्लीट शेडेड रीजन ही आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है जी। बट जो कॉमन शेडेड रीजन है वो हमारा हो जाएगा फिजिबल सॉल्यूशन। तो फिजिबल सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी, क्योंकि कई बार हमें डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो हमारा कॉमन शेडेड रीजन होगा वो हमारा सॉल्यूशन होता है, फिजिबल सॉल्यूशन होता है, ये किस टाइप का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली फिजिबल सॉल्यूशन होता है अ सॉल्यूशन, या सीधा लिखें अ फिजिबल सॉल्यूशन टू अ एलपी is a solution that satisfies all the constraints, यानी कि वो एक ऐसा रीजन होगा जो अकेला सभी कंस्ट्रेंट्स को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है जी। एक भी कंस्ट्रेंट ऐसा बचेगा नहीं जिसे वो फॉलो नहीं करता होगा, ठीक है। तो सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स को जो फॉलो करेगा वही हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होगा, ठीक है जी। अब फिजिबल सॉल्यूशन के टाइप्स भी होते हैं जी। फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो हमारा बाउंडेड भी हो सकता है, ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पर जो है इस टाइप से बाउंडेड रीजन आया था, और कई बार हमारा ओपन रीजन भी हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो बाउंडेड हो सकता है या फिर वो अनबाउंडेड भी हो सकता है, ठीक है जी। ये हम थोड़ा सा आगे देखेंगे कि बाउंडेड और अनबाउंडेड कैसे होता है। एक हमारे पास ये कनकेव और कन्वेक्स भी हो सकता है। जो हमारा रीजन है फिजिबल रीजन, ये हमारा कन्वेक्स हो सकता है और कनकेव रीजन हो सकता है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली होते क्या है कन्वेक्स एंड कनकेव रीजन, तो ये भी हम देखेंगे थोड़ा सा आगे। बस उससे पहले हम थोड़ा सा देख रहे हैं जी, और मतलब फिजिबल सॉल्यूशन हमारा हो गया, फ्रीजेबल नहीं है सॉरी, ये फीजेबल है, ठीक है जी, फीजेबल। तो फिजिबल सॉल्यूशन होता है जो हमारे पॉइंट्स आए हैं, ठीक है, इस रीजन के जो हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हैं जी फीजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब फीजिबल रीजन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल फिजिबल सॉल्यूशन, ये हो जाएगा हमारा फिजिबल रीजन, ठीक है जी। तो जितना भी शेडेड एरिया है वो सारा का सारा उसे हम क्या बोलेंगे फिजिबल रीजन, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास एरिया है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है जी, वो सारे के सारे पॉइंट्स अपने आप में अलग अलग सारे के सारे क्या हैं जी फिजिबल सॉल्यूशन है। और सभी फिजिबल सॉल्यूशंस का जो सेट होगा, जो एरिया हमारा टोटल शेडेड एरिया है, उसे हम कहेंगे जी फिजिबल रीजन, ठीक है। तो फिजिबल रीजन का जो हमारे पास डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है, द सेट ऑफ, ये भी लिख सकते हैं आप, द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस, ठीक है जी, सभी का सॉल्यूशन, ठीक है जी। यानी कि जो हमारा ए बी सी डी जो भी हमारे जो फिजिबल सॉल्यूशंस आए हैं उनका जो एरिया होगा, ठीक है जी, जो भी हमारी बाउंड्रीज है ये, इनसे जो भी हमारा रीजन घेरा हुआ होगा वो सारा का सारा फिजिबल रीजन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जी ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है। हमें पता है कि जैसे हमने एक प्रॉब्लम अभी सॉल्व की थी तो उसके अंदर हमारे पास एक रीजन आया था, एक हमारे पास ए आया था, एक हमारा बी आया था, एक सी आया था, ठीक है जी। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स थे, ये सारे के सारे क्या है जी, ये हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन है। लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही हमारा मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने देखा था बी हमारा जो था वो हमारा मैक्सिमम था, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर आता है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के बाद, उसे हम कहते हैं हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसे कहेंगे, तो इसे आप लिख सकते हैं जी बेसिक सी लैंग्वेज में, दैट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन
ये सब मिटा देते हैं जी एक बार के लिए। एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू अ LP इज द feasible, लिख सकते हैं आप, feasible solution with the largest और लोवेस्ट, इसे आप मिनिमाइज या मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपका जेड है उसकी या तो मिनिमम या मैक्सिमम जो भी वैल्यू उसको सेटिस्फाई करता होगा वो हमारा जो फिजिबल सॉल्यूशन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा जी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे पिछले एग्जांपल में हमारे पास जो बी था 20/19 एंड 45/19 एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज थी वो हमारा क्या था जी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन था। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। सो बेसिकली वो फंक्शन विच लीड्स द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है जी, ऑप्टिमल वैल्यू जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की देता है वही हमारे पास क्या होता है जी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। ओके, अब हम देखते हैं एक और चीज़ हमारे पास होती है जी, कई बार हमें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है, वो चीज़ उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं जी। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं, साइज थोड़ा सा हम कम करते हैं। सो एक सिंपल सी डेफिनेशन पूछी जाती है दैट रिडक्टेंट कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है जी। अब देखिए कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स हमारे पास होते हैं कि अगर हम उन्हें ना भी लेकर चलें, ठीक है, यानी जिनके होने से या नहीं होने से हमें कोई फ़र्क ना पड़े, हमारे सॉल्यूशन में कोई चेंज ना आए, हमारा फिजिबल रीज़न सेम ही रहे, यानी कि वो फालतू हैं, एक्स्ट्रा में है, ठीक है जी, यानी जो एक्स्ट्रा है जिसके होने से नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़े, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा रिडक्टेंट कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो इसके लिए इसकी डेफिनेशन सिंपली आप लिख सकते हैं दैट अ कंस्ट्रेंट दैट कैन बी रिमूव्ड, दैट कैन बी रिमूव्ड यानी उसे हटाया जा सकता है, ठीक है, फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ लीनियर constraints without changing the feasible reason, ठीक है जी, फिजिबल रीजन में इसके हटाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा जो कंस्ट्रेंट होता है वो हमारा होता है जी रिडक्टेंट जो है कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा कन्वेक्स सेट एंड कनकेव जो है हमारा क्या होता है जी, जो हमने देखा था कि जो हमारा रीजन होता है वो कनकेव और कन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। बेसिकली मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा एरिया आ गया, कुछ ऐसा एरिया शेडेड हो गया, ठीक है, जिसके अंदर हम कोई भी दो पॉइंट्स लें, वो दोनों के दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले बीच के सारे पॉइंट्स भी उस रीजन में आ रहे हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगा कन्वेक्स, ठीक है जी। पर मान लीजिए कई बार हमारे पास कुछ इस टाइप का एरिया जो है वो इस टाइप से सिलेक्ट हो जाता है, देन हम देखते हैं कि इनके दो कोई भी हम पॉइंट्स ले रहे हैं, इनको हम मिलाएंगे तो इस लाइन को मिलाने वाले सारे के सारे पॉइंट इस रीजन में शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा जी कनकेव सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर है, यानी कि अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं, चलिए इसके नीचे ही लिख लेते हैं हम, ठीक है जी। सो बेसिकली अगर आप लिखना चाहें दैट एनी रीजन इज गिवन एंड इफ वी choose any two points in it, अगर इसमें से कोई भी दो पॉइंट्स हम ले रहे हैं, पॉइंट्स इन इट, एंड join them by a straight line, ठीक है जी, यानी दो पॉइंट्स कोई भी लिए, उन्हें हमने एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ा, ठीक है। जैसे ही हमने उनको कोई स्ट्रेट लाइन से जोड़ा, एंड जो स्ट्रेट लाइन है पूरी की पूरी, द स्ट्रेट लाइन lies completely in the region, completely within the region, ठीक है, within the region
देन वो हमारा क्या कहलाएगा जी, देन इट विल बी कॉल्ड कन्वेक्स रीजन। ठीक है जी, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। यानी कि कोई भी हमारा ऐसा एरिया होगा, कोई भी हमारा रीजन जिसके अंदर हम कोई भी उस एरिया के कोई भी दो पॉइंट्स को लें, उनको मिलाएं और वो पूरी की पूरी लाइन हमारी उसके अंदर एग्जिस्ट करे, तो वो हमारा कन्वेक्स होगा, अदरवाइज वो हमारा क्या होगा जी, कनकेव होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा एरिया आ गया, ठीक है, कुछ ऐसा सेट आ गया हमारे पास, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया जिसके अंदर सिर्फ ये वाला एरिया हमने लेना है, ठीक है। अगर ऐसा आ गया तो इसके अंदर मान लीजिए एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, इन दोनों को मिलाया तो ये वाले पॉइंट्स तो इस एरिया में है, लेकिन बीच वाले ये वाले जो पॉइंट्स है ये वाले इस एरिया में नहीं है, तो ये हमारा जो है कनकेव रीजन हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, जो फिजिबल रीजन होते हैं, ठीक है, जो हमारे फिजिबल रीजन होते हैं वो सारे के सारे हमेशा क्या होते हैं जी, जो हमारे फिजिबल रीजन होते हैं, यानी कि सभी कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करने वाले, सभी कंस्ट्रेंट को फॉलो करने वाले जो रीजन होंगे, एक भी कंस्ट्रेंट बचेगा नहीं, वो हमारे हमेशा ही कैसे होते हैं जी, कन्वेक्स ही होते हैं, ठीक है, वो हमेशा कन्वेक्स होते हैं, कभी भी को कनकेव होंगे ही नहीं, ठीक है जी। तो इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम हमारी जो है प्रॉब्लम जो होती है एक लीनियर प्रॉब्लम, उसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। अब हम देखते हैं जी बेसिकली जो हमारी एलपीपी होती है उसका बेसिकली एक स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो क्या होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसकी देख लेते हैं और उसके बाद का जो सेक्शन है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो एक ब्यूटीफुल सी हेडिंग हम डालते हैं जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी, ठीक है जी। यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जी हमारे पास एक ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन होगा, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है, जिसे हमने या तो मैक्सिमाइज करना होगा या फिर मिनिमाइज करना होगा। लेट्स सपोज ये मैक्सिमाइजिंग जेड है, तो इसके अंदर आपके पास कुछ भी हो सकता है, जैसे a1x प्लस a2x, ठीक है जी। यानी कि हमारे पास बहुत सारे इसके साथ जो है वो वेरिएबल्स होने वाले हैं, ठीक है जी। ये चीज़ हो गई हमारे पास। यहाँ पर बेसिकली इसे हम x1 x2 इस टाइप से, xn इस टाइप से रखने वाले हैं, ठीक है जी। अगर हम बात करें कंस्ट्रेंट्स की, तो कंस्ट्रेंट्स जो हमारे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो हमारे कुछ इस टाइप से होते हैं जी। इसके अंदर बहुत सारे इस टाइप से हो सकते हैं, जैसे ci1 x1 प्लस ci2 x2 और इस टाइप से cin xn दिस इज इक्वल टू सम bi, ठीक है जी। यानी कि ऐसे बहुत सारे होंगे, c11 c12 c1n तक, फिर c21 इस टाइप से, ठीक है। हमने पर्टिकुलर इसको i से ही दिखा दिया, ठीक है जी। चलिए अब हम देखते हैं जी हमारे जो बेसिकली कंस्ट्रेंट्स होते हैं नॉर्मल, जो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स होंगे हमारे कि जो x1 है, जो हमारा x2 है, या जो हमारा x3 है, सॉन अप टू xn, ये सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो ऑल तीनों चीज़ें हमने देख ली हैं, जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं और जो हमारे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे ये हमारी होती है जी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी, ठीक है। अब हम देखते हैं जी बेसिकली, क्योंकि शायद टाइम काफ़ी हो चुका है, तो नेक्स्ट जो हमारी एक आएगी जी फंडामेंटल थ्योरम आएगी, और बाकी जो एलपीपी की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं वो हम आगे देखेंगे, और इसके अलग जो मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के वो भी हम देखेंगे, और काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी करेंगे। एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्यूअलिटी भी यहाँ पर आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसी के ही आगे के टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।